माता की, भारत माता की। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान है हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदूराम जी, लेखपाल साहब, साथ ही मंच पर विराजमान है प्रदेश के मंत्री आदरणीय अनंतराम जी, और साथ ही मंच पर विराजमान है बहन प्रभा जी और अशरफ अली जी, और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और सामने बैठे सभी सज्जनों और सभी मेरे युवा साथियों। आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा के अंदर आप सभी मुझे ये आशीर्वाद देने के लिए पधारे, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आपने मुझे आज से 5 साल पहले आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद का परिणाम आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने तरक्की की। ये देश लगातार आगे बढ़ रहा है और गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज देश आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जहां देश में खाते खोले गए तो वहीं पर आज प्रधानमंत्री आवास बने, तो वहीं देखा जाए तो शौचालय बनाए गए। आप आज वहां पर देखा जाए तो हर घर लाइट पहुंची और इन्हें 5 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर जो परिवर्तन हुआ, और हम सब जानते हैं कि आज चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए गरीब जो अन्य योजना है उस अन्य योजना का भी हम लाभ ले रहे हैं। तो ये सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में ये सारे संकट देखे हैं, उन्होंने गरीब के दर्द को देखा है और वो खुद उस जीवन को जिया है। उन्होंने कोई सोने की थाली या चांदी के चम्मच में भोजन नहीं किया, उन्होंने खुद ने वो संकट देखे हैं। उनकी माताजी को धुएं के अंदर रोटी बनाते हुए देखा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण की योजना और गांव-गांव के अंदर विकास करवा रहे हैं। पहले भी सरकार थी कांग्रेस की और उन्होंने 60 साल देश में शासन किया, लेकिन आपको पता होगा इससे अगर 10 साल के पहले का भारत और 10 साल पहले का शेरवा भी अगर देखा जाए तो आपको खुद को अंतर महसूस हो जाएगा कि 10 साल पहले क्या था अब क्या है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर एक वातावरण बना हुआ है। पूरे देश में एक ही चर्चा है, चाहे छोटा बच्चा है वो भी कहता है मोदी जी, कोई बुजुर्ग है वो भी कहता है मोदी जी, महिला भी कहती है मोदी जी, तो किसान भी कहता है मोदी जी। हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हम तो करते ही करते हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रही है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने काम दुनिया को करके दिखाए हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय के अंदर हमें और भी कई काम कराने की आवश्यकता है, और इसलिए भारत को विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। देश लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, काम भी हो रहा है। मैंने भी मेरे क्षेत्र के अंदर जहां तक संभव हो कई काम करवाए, जिसके बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी बताए। मेरे पैम्फलेट के माध्यम से भी मैंने आपको कुछ बताया, जिसमें मैंने कई इस लोकसभा क्षेत्र में काम करवाए। लेकिन ये काम होने के बाद आपने देखा होगा यहाँ पर भारतमाला की सड़कें बनी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना के तहत मकान बने होंगे, या यहाँ पर हाजरा अनुसंधान केंद्र, मेडिकल कॉलेज, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ये सब काम हो रहा है और काम हुए भी हैं, और कुछ काम होने थे जिसको राजस्थान में सरकार हमारी नहीं होने की वजह से काम को अटकाया भी गया। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आने वाले समय के अंदर हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी, आदूराम जी और हम मिलकर
यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनी है और हम विकास का काम और ज्यादा कराएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लगातार, सोशल मीडिया पे आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है और वो सोशल मीडिया में क्या है, गलत बातों को किसी ने फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठी बातों को कहना और इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने का काम, माहौल बनाने का काम पिछले 3 महीने 4 महीने से शुरू हुआ। 4 महीने से काम शुरू किया गया कि कैलाश जी के कराए, तो नहीं कि कैलाश जी के कराए, मैं आपने बताऊं के कराए। हाँ तो मैं बात बताऊं ना, अब मुझे मैंने एक बात बताओ, अब बात आए कि आपके किसान सम्मान निधि का पैसा आता है कि नहीं आवे, को नहीं? किसान सम्मान निधि का 2000 रुपया मोदी जी बटन दबावे खाते में आवे कि नहीं आवे? अब वो पैसा आता है और मैं पैया आज जेब में घात और पचके कैलाश जी के करायो, मैं पैया के तू आवे, कृषि मंत्रालय आवे कि नहीं आवे? कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री कौन है? मेरे साइन में पैया रिलीज हुए और पचे नरेंद्र मोदी जी बटन दाबे थारे खाते में पैया आवे और पैया आज पचे जेब में घात के कैलाश जी थे के करियो। अब मैंने बताओ थे के करियो। और प्रधानमंत्री आवास भगवान के को हवर बैठ फेसबुक पर लिखे बैठो बैठो कैलाश जी के करियो हमारे, अरे तो थोड़ा ऊपर छतों में झाग लेगा नहीं कि तो भगवान जगह बैठो वो के लिए बनायो। ये दियो आप देखो कि लाइट की बात करे कमरे के बैठो बैठो के कैलाश जी के करे के करायो, अरे जब लट्टू है वो लट्टू क्यों लगायो, लट्टू लगुड़ो भी रोशनी में बैठो बैठो फेसबुक पर लेके आ रहा हूं के करायो। योग्य शौचालय में बड़े बड़े जो हैंगो आराम वाली जगह शौचालय में भी बैठो बैठो दूसरे तो में के करे आवड़ बैठो बैठो लिखे जितने टाइम फ्री है मैं देख वो बैठो फ्री फ्री बैठो के करे फिर मैंने लेके कैलाश जी के करायो के करे तो देख लेके बात दे दे वो बैठो के करायो। और एक और मजे की बात, हाईवे के माते अपार में अपने जो हाईवे बनूनो एक्सप्रेस है क्या माते 150 70 जबीने गाड़ी और बिग मोबाइल पे लेके कैलाश जी के करायो तो नीचे देख लेके हाईवे माते रोड बनायो। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आदिराम जी हमारे पौड़ी द्वारा सैंक्शन की बात है, हालांकि प्रधानमंत्री जी योजना है हर घर मीठो पौड़ी पुगाऊंगा, मैं बहुत जस होनी लेना चाहूँ और आदू जी ने जस आदिराम जी ने दी दो जस, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ केंद्र सरकार का पर ये पैसा पहले भी आया हुआ था, पैसा तो मोदी जी पहला दे दिया, लेकिन राजस्थान की सरकार पैसा सैंक्शन को करेगी। जब आदिराम जी एमएलए बढ़िया मैं तो मेरे काम पहला कर दी हो भाई, राजस्थान सरकार ने मैं तो करा कर दिया, हमें आदिराम जी भाई मतलब क्या तो पई पौड़ी मीठो घर घर पुगावना बोले सैंक्शन कियो कोई आदिराम जी काम होगा, हमें तो एमएलए बढ़िया बदललाल जी ने कौन हावल बदललाल जी करे जान आदिराम जी के भाई साहब मारे तो पौड़ी सही है पहला बदललाल जी फटाक से साइन कर दो के दे दिया और मीटर पौड़ी का दाम 8,500 रुपया सैंक्शन कर दिया, हमें मीटर पौड़ी आए। अब मैंने बताओ कि ये हैंग सैंक्शन कौन हुए और बच्चे बैठा बैठा लिखे सा के करायो। ये वास्ते मैं आप सब ने कहना चाहूँ कि अफवाह फैलाई जा रही है। अब आदिराम जी कौन कराई, राजस्थान की सरकार जो कौन करी भी जस्ट टेकिंग दे आदिराम जी दे और आदिराम जी करायो भाई हमें आदिराम जी है बदलाल जी करी जगह जस्ट तो आदिराम जी ने मिलेगी तो भाई मेरे नरेंद्र मोदी जी कौन करावे जगह जस्ट मन क्यों बोलने नहीं उनसे से देना भाई मोदी जी है कौन मेरे खाते में आएगी नहीं आई मैं बताऊं आज तो दो याद खड़ा कर मैंने आशीर्वाद दो आ बात थोड़े जगह फेसबुक में बाथरूम में बैठे बैठे लिखे नहीं जगह बाथरूम में बैठे बैठे लिखे नहीं कैलाश जी के करे कौन थोड़ी फेसबुक में पास जुड़ा देना कैलाश जी जगह तो बैठे बैठे लिखे नहीं कोई एक बार कैलाश जी बनायो जबकि रोड में बैठे बैठे तो कई बार रोड कैलाश जी खत्म होवे तो ये आप बातों आपको कॉल अचना वाला। और मैं तो ये बात को मैं तो जो करूं और मी को जो वेक दी में बात धक्के की बात हो जा करे, लेकिन मैं आज बताऊं भाई तो विधानसभा के अंदर मैं एक घोषणा करी विधायक बनियो
कोई भी ऊपर लगी बात है। राजनाथ सिंह जी आवे और चुनाव चले दिन मंच में जोश जोश के मैं घोषणा कर दी मैं कहो कि भाई तू के मो हर घर में हर गांव के मो मीठो पानी नहीं फुटायो तो थारा बेर को वोट मोकली दिया। अब वो कह तो दिन मैं को एमएलए बन गया मैं एमएलए अकाउंट में गला जी पानी मैं पढ़ियो लारे जी आदुराम जी पढ़िया मुख्यमंत्री जी के मैं वसुंधरा जी ने कह मको कीकरी कर मार पानी पुगाओ और वो पानी सैंक्शन हुआ। एमएलए बनने से एमएलए कार्यकाल पूरा होने से पहले मैंने वहां हर गांव में मीठा पानी पहुंचा दिया था। तो मेरे को जान वोट मांगने जरूरत रहे यो क्यों हमके क्यों देख बॉम्बे में लोग कही गया गला जी एक आया तो लेकिन मारे तो 60 साल हो गया 70 साल 75 साल हो गया है मारे रेल नहीं आवे बाड़मेर बॉम्बे हिंदी मारे तो बड़ी तकलीफ है। तो मैं अपने दिन जोश जोश में ठोक दियो बेर को आओ जना मैं थारे रेल करा नहीं आओ ना ही को अरे पास हो गए तो रवाना हो ना आयो बचन में क्या मंत्री जी के मंत्री जी मेरे मुंडो तो निकलियो एडो का अब वो पार लगानो थोने तो मंत्री जी के कहला जी थारे मुंडो आकर निकल के तो पार लागेला और बेर को क्यों जना में ट्रेन हवे बस ही बोली थी नजदीक बोली। तो आज मैं थोड़े एक बड़े को एक अपने ढंगो मोटी समस्या एक पानी की है और हर घर में अगर मीठो पानी की टूटी नहीं लगा तो मेरे भाई घर में हमें वोट पकड़ दिया। और दूसरी बात बड़े को देखो मैं कौन सी सही है लीडर बड़ा कोई जरूर थोड़ी राजनीति तो हमें 10 साल करे नहीं लेकिन भी के लिए जान संघर्ष करना पड़े लारे पड़ना पड़े मैं आदुराम जी दोनों लारे पड़ना काम करवा। अब रही बात अपने एक नर्मदा को पानी जगह पीने को तो है ही लेकिन आता है सिंचाई को पानी भी आगे लाने के लिए मैं पूरी आपको कोशिश कर आगे लाऊंगा और सिंचाई को पानी और इंदिरा गांधी को पानी भी आपके आगे लाऊंगा मैं आपके विश्वास खिलाते वादों करूंगा। अब एक चीज मैंने बताओ कि पानी लाना हो नहीं लाओ हाथ खड़ा करके पानी लाना नहीं लाओ पानी मेरे से कोई जान कौन आदमी बोला पानी लाओ लाओ ना लो कोनी सरकार की है राजस्थान में सरकार की तो बॉस पर तो जगह है तो डबल इंजन की सरकार बड़ी भाई कौन कराए कि दूसरा कराए तो ई वास्ते आप झंगे ढोणी ढोणी जान कहनो है और हमके नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख में अपने आगे बाड़मेर मिनट में 20 दिन है पूरा का पूरा विधार जी हो और मोदी जी के माध्यम में आप विश्वास दिलाओ कि अगली बार चुनाव लड़ना हो मैं पहला धारा नर्मदा को पानी और इंदिरा गांधी और कोई आगे बढ़ा घर घर लगाने वाला काम मैं आपके नीचे कराऊंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बात तो बढ़ना नहीं है इनमें कोई दोहराई नहीं। राजस्थान में थे आशीर्वाद दे सरकार बढ़ा दी तो हमें तो जगह दूजुड़ा है ना सिर्फ 8 साल जगह कूड़ बोलनिया है मैं तो कूड़ बोल नहीं मेरे हलायो है और कई ये धमकियों दे दे इनको हम हलायो है कई तो धमकियों दे हमें काम करने की धमकी देनी कि हमारे SC ST के बंधुओं ने कहा अगर कि वोट मोने नहीं दी गया तो थोड़े जान मार देना। मैं कह देना चाहूंगा ने अगर आप में हिम्मत है तो मेरे SC ST के भाइयों के सामने आग उठाकर देख ले उनको पता चल जाएगा। मेरे SC ST के भाई हो चाहे यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो चाहे OBC का हो चाहे कोई भी हो आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूंगा जहां आपका पसीना बहेगा और मैं आपको पाने के लिए तैयार रहूंगा। आप चिंता मत करो धमकी से डरने वाले नहीं है ये क्षेत्र के लोग। कुछ लोग धमकी देकर और करना चाहते हैं धमकी वालों को भी कह देना चाहता हूं और उसके साथ ही जो भूल माफिया है उनको जो बजरी माफिया है उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने इस तरह के कृत्य करने की कोशिश की तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलता है योगी बाबा का वैसा ही बुलडोजर आपके यहाँ पर घरों में चलेगा।
फिर तुम्हारे पास में खून के आंसू होने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या आप शांति चाहते कि नहीं चाहते? आप ऐसे भूमामलों से बचना चाहते नहीं चाहते? धमकी देने वालों को जवाब देना चाहते नहीं चाहते? तो आने वाले 26 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। आपका जो भाई जिस तरह से आपके 5 साल बीच में रहकर सेवा की है, वैसे ही आगे भी आपके सेवा करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं तो आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप सभी आने वाली इस 24-26 तारीख तक नरेंद्र मोदी बनकर एक बूथ पर जाकर जो हमने काम कराए उनकी बात को बताकर और नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत बनाए, ताकि आने वाले समय में हमारा भारत विकसित हो सके और हमारे वो काम पूरे हो सके जो हमने सपने देखे वो पूरे होंगे। तो यही बात मुझे कहनी थी। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब आशीर्वाद देने के लिए मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए और इस जुलूस के अंदर जो हजारों लोगों का कारवां था उसके अंदर आप सब आए, तो इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं।